शनिवार को आरपीएससी के द्वारा घोषणा की गई है कि सामान्य ज्ञान के ग्रुप ए और ग्रुप बी के पेपर्स जो कि पिछले साल हुए थे उनको रद्द कर दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए उपेन यादव हैं जो कि बेरोजगारों का कई बार नेतृत्व कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं उनको लेकर। उपेन, किस तरह से देखते हैं आप इस निर्णय को? देखो, हमने 28 दिसंबर को हमने शहीद स्मारक पर जो आवाज उठाई थी, आप मौजूद थे। उसके बाद 7 फरवरी को जब हमने आरपीएससी के सामने आवाज उठाई तो लाठी और मुकदमे हमें मिले। हम मांग कर रहे थे कि तह तक जाया जाए कि इसमें पेपर लीक करने वाला कौन है, दोषियों को पकड़ा जाए और सब पूरे आरपीएससी की जांच हम मांग कर रहे थे जांच की। लेकिन आखिरकार 2 पेपरों को रद्द तो कर दिया गया, लेकिन उन माँ बाप का क्या होगा जिन बेटों के लिए कर्जा लेकर पढ़ाते हैं? पेपर रद्द करना आसान है, लेकिन पेपर लीक की बीमारी को कैसे खत्म किया जाए? हम लगातार मांग कर रहे हैं कि आप ये संवैधानिक संस्था है, इसको आरपीएससी को नहीं, आरपीएससी के कमीशन को भंग किया जाए और नए सिरे से जैसे यूपीएससी के तर्ज पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का चयन प्रक्रिया वो अपनाई जाए। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये राजनीतिक नियुक्तियां होती रहेंगी, ये राजनीतिक नियुक्तियां बंद करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जितने लोग पकड़े गए, जेल से छूट रहे, तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को करना चाहिए। और तत्काल हम मांग कर रहे हैं जो कटारा है उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चले, उसकी संपत्ति जब्त हो और कटारा की संपूर्ण भर्तियों की जो जिम्मेदारी दी गई उसकी भी जांच होनी चाहिए। आरपीएससी के तमाम सदस्य हो, अध्यक्ष, उनकी तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान का युवा न्याय मांग रहा है, राजस्थान का युवा पेपर लीक के दंड से रो रहा है, परेशान है, दुखी है। क्योंकि पेपर लीक के बाद रद्द करना समाधान नहीं है, समाधान पेपर लीक जैसी बीमारी को खत्म करना है। आपने बाबूलाल कटारा का रेफरेंस दिया, ये बताइए कि इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए ढंग से कि ये व्यक्ति बना कैसे आरपीएससी का सदस्य? क्या उसको केवल शक के कटघरे में खड़ा करना काफी है? क्या उसकी जो पृष्ठभूमि है, क्या उसकी तह तक नहीं जाना चाहिए? जांच पूरी होनी चाहिए, किसने बनाया, कौन इसके पीछे, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको पेपर दिया, जिसको लाभ पहुंचा, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि अब सही मौका है सरकार के पास कि जो चयन प्रक्रिया उसमें भी बदलाव करे आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड में, और इनको जेल में डाले, उम्र कैद की सजा का प्रावधान करे, बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाए। राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। अब सही समय है, क्योंकि इनको जब तक जड़ से हम खत्म नहीं करेंगे तब तक ये पनपते रहेंगे। आपने देखा होगा आरपीएससी में एक सदस्य का नाम पहले आया, घूसकांड प्रकरण में नाम आया, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया और फिर आपने देखा कि कटारा ने बड़ा कांड कर दिया। जैसे ही सुरेश ढाका का जब नाम आया पहले रीट में और बाद में आपने देखा सेकंड ग्रेड में नाम आ गया। तो जब तक हम इस बीमारी को दबाएंगे तो ये भयंकर रूप से बीमारी रूप लेगी। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का समय आ गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि यूपीएससी के तर्ज पर राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के सदस्यों का चयन किया जाए और तत्काल पूरी आरपीएससी का और कटारा ने किन किन भर्तियों में जिम्मेदारी ली थी उन सबकी जांच होनी चाहिए। युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो पूरा मामला है इसमें पेपर लीक के जो कई प्रकरण हो चुके हैं राजस्थान में, जिस तरह से चुनावी साल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो गई राजस्थान में, क्या आपको लगता है उससे कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया था? उसकी वजह से, क्या ईडी की वजह से ये जांच, ये जो निर्णय है वो लिया गया है? देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा डर तो अब पैदा होगा, क्योंकि जब युवा निर्णय लेंगे, हमने युवा बेरोजगार महासम्मेलन किया और स्थिति स्पष्ट कर दी है कि सितंबर में हम निर्णय लेंगे। यदि पेपर लीक मुक्त राजस्थान नहीं बना, इन पे काबू नहीं हुआ, संस्थाओं में चयन की प्रक्रिया नहीं बदली, जो 1 लाख प्रतिदिन भर्तियां पूरी नहीं हुई, 1 लाख भर्ती घोषणा की उनकी विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई, यदि युवाओं के हित में निर्णय नहीं हुए तो हम कांग्रेस की खिलाफत करेंगे, विपरीत जाएंगे और खुला मोर्चा खोलेंगे। यदि मांगों को पूरा करते हम कह रहे हैं, हम साथ देंगे, हम कांग्रेस के साथ है, खुले हम कह रहे हैं, लेकिन उसका साथ के लिए आपको कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की जो चयन प्रक्रिया, यानी कि भाई भतीजावार राजनीतिक नियुक्तियां बंद करनी होगी, जांच करानी होगी, अपराधियों को जेल में डालना होगा, उम्र कैद की, हाँ बिल्कुल, किसी से जांच कराए, चाहे सीबीआई से कराए, चाहे अब एसओजी ईडी तो कर चुकी है, तो सीबीआई जांच करे। राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, यानी कि जेल के अंदर अपराधी होना चाहिए, जो युवाओं के सपनों को बेचने वाला गुनाहगार जेल के अंदर होना चाहिए। युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। आसान शब्दों में कह दिया कि हमने पेपर रद्द कर दिया, लेकिन उन माँ बाप पर, उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे। तो पेपर बेचना यानी कि युवाओं को सपनों को बेचना है। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं, पूरे देश के लिए लागू कर दीजिए ना। अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए, अब उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, वो जेल के अंदर सड़नी चाहिए और जांच होनी चाहिए तत्काल। मैं कह रहा हूं तत्काल इनके जो दोषी है बाबूलाल कटारा सहित, इनके बिल्डिंग पर बुलडोजर चले, इनकी संपत्ति जब्त करें, इनकी आर्थिक मार भी होनी चाहिए, इनकी कमर टूटनी चाहिए और जेल के अंदर ये सड़नी चाहिए। तो साफ तौर पर उपेन यादव ये कहते हुए कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है इस समय राजस्थान में, उसके खिलाफ आंदोलन होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन।